Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this is class for third and now it's started your third assessment. Your first chapter is in your English language is chapter 10, pronouns. So what is pronouns? You have to open first your copy and books. In book page number 46, which is the chapter of pronoun. So a word which is used in place of a noun is in a sentence is known as a pronoun. First you have to know about the pronoun. So pronoun क्या है? वो word जो word use होता है एक noun की जगह पे same announce करने के लिए उस subject को. But what is noun here? You know about that. Noun is the name of person, place, things or anything in the world. That name is known as noun. कोई भी noun name इस word में कोई भी name वो चाहे फ्रूट का हो, एनिमल का हो या फिर किसी थीम का हो, कंट्री हो या स्टेट हो या किसी पर्सन का हो, तो वो जितने भी नेम्स होते हैं नेम्स इज नोन एज नाउन. सो इन द प्लेस ऑफ नाउन वी हैव पुट अ वर्ड टू अनाउंस द सेम सब्जेक्ट बाय दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन. वो शब्द जो कि एक नाउन की जगह पे यूज होता है उसको प्रोनाउंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड राम इज अ गुड बॉय, Ram is living in this street, Ram is eating this food. So we can't always pronounce the name. So we have to put a word in the place of that name. That word is known as pronoun. Used in place of nouns. Pronouns there are two types, singular and plural. तो अगर जो name की बात होती है, अगर name singular है तो वहाँ पे singular pronouns यूज होंगे. अगर plural है तो वहाँ पे plural pronouns यूज होंगे. Singular I, he, she, it, you ये सारी जो है वो singulars है. We, they, you ये plural है. जब भी हम we यूज करेंगे in the place of noun, so ये एक से ज़्यादा person के लिए यूज होगा. अगर they यूज करें तो एक से ज़्यादा person के लिए यूज होगा. अगर you की बात करें तो you singular भी होता है and plural भी होता है. you आप singular place पे भी यूज करोगे. अगर एक पर्सन है, हम लोग बात कर रहे हैं you are, वो singular है एक पर्सन है. बट अगर वहाँ पे दो है you both, you all, तो उसमें एक से ज्यादा भी होते हैं. तो you जो वर्ड है वो singular में भी यूज होता है, plural में भी यूज होता है. Pronoun you is used for singular and plural both. So what is pronoun? Pronoun is that word which used in place of nouns. For example, he walks slowly. If I said Ram walks slowly, तो राम जो है एक पर्सन है, उसका नाम है. बट यहाँ पे अगर हम लोग नाम नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोले he walks slowly, तो भी हम राम से ही बात कर रहे हैं, राम को ही अनाउंस कर रहे हैं. सो वहाँ पे यूज क्या हो रहा है? राम की जगह पे he यूज हो रहा है. For a boy, a man, we use he word for showing that person in the place of noun. अगर यहाँ पे name नहीं है हम लोग यूज करें, बट वो person के लिए यूज करें. वो person कौन है? मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन में हम लोग pronoun he यूज करते हैं. Next example, there is a woman, she is our neighbor. She is our neighbor. तो यहाँ पे हम लोग एक woman की बात करें. woman कौन है? एक फीमेल है. फीमेल के लिए हम लोग प्लेस पे नाउन, यहाँ पे नेम भी यूज, वुमेन का नेम भी यूज कर सकते थे. बट यहाँ पे शी वर्ड यूज है. शी दैट मीन्स प्रोनाउन वर्ड फॉर यूजिंग अ फीमेल. नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय डॉल, आई प्ले विद इट. यहाँ पे बात किसकी हो रही? डॉल की. खेल कौन रहा है? मैं वर्ड किस लिए? आई. सो आई इज प्रोनाउन हियर. नेक्स्ट we are waiting for our new teacher. That means कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. we are waiting for new teacher. तो पूरा क्लास के स्टूडेंट जो है वो अपने नए टीचर का वेट कर रहे हैं. सो वहाँ पे एक से ज़्यादा है तो we वर्ड यूज होगा. we मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ, मेरे साथ और भी इंक्लूड है वहाँ पे. they are hungry. यहाँ पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे अलावा कुछ पर्सन्स हैं. वो पर्सन कैसे हैं? प्लूरल है, मोर देन वन है. तो वहां पे दे वर्ड यूज होगा. दे आर हंग्री कि वो भूखे हैं. नेक्स्ट इज दिस इज अ कॉपी वर्ड. यू हैव टू
This is a definition and some examples here. So you have to read this definition and examples carefully and understand about the pronoun कि वहाँ पे कौन सा नाउन था और उस नाउन के लिए क्या pronoun यूज हुआ है. Next is exercise A. Write the correct pronoun for the giving noun. तो यहाँ पे कुछ nouns दिए हैं. You can see in your book there is some nouns here. You have to use pronoun for that noun. So first is car. Car is not a male or female, that is thing. तो car के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? It. Mr. Bean, you know about the character there. That is a famous character, Mr. Bean. You know, you can see many comics in your comics and comedy scenes. So Mr. Bean is a person, and that is a male person. तो Mr. Bean के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? He. Crow. Crow is a bird. You cannot say that bird is crow is a female or male. So इसके लिए it use होगा. Rebecca. Rebecca is also a comic character. So you know that is female. So use she for that. Jim. Jim is a male person name. So he. Always use he for a male and she for a female in the place of noun when you are using pronoun that person. Teacher. Teacher is maybe she or he. Teacher is a post. उस post में male भी होते हैं female भी होते हैं. वहाँ पे ये confirm नहीं है कि वो she है या he है. अगर वो female है तो भी आप उसे teacher ही बोलोगे, अगर male है तो भी आप उसे teacher ही बोलोगे. Bat. Bat, that is चमगादड़. So it. Camera is a thing. Object है. वो कोई मेल या फीमेल नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा it यूज करते हैं. Mrs. Verma, Mrs. is using for female and Mr. is using for male. So if I said Mr. Verma, so that is he, and if I said Mrs. Verma, that is you are using she there. Next is doctors. Doctors, S word user, that means more than one doctor. We are talking about more than one doctor. So doctors के लिए they word use होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं हूँ, वहाँ पे मेरे अलावा कुछ persons हैं जो कि doctors हैं. So उनके लिए they use होगा क्योंकि वो plural है. But अगर वहाँ पे मैं भी involve होती, if I said मेरे अलावा और भी कुछ persons होते तो वहाँ पे क्या use होगा? We. Next is fill in the blanks with suitable pronoun. We are coming with you. Please wait for. तो यहाँ पे subject के place में pronoun use हुआ है we. And उस पे पूरा sentence dependent है. जब sentence के last में आप एक fill in the blanks देखोगे तो वो use किसके लिए हो रहा है? Subject के according. वहाँ पे object use को करना है, तो वहाँ पे subject use क्या हुआ है? We. तो we के लिए we that means मैं मेरे अलावा और भी कुछ persons, तो we के लिए जो pronoun use होगा in the place of object, that is us. Her name is Tina. Tina एक girl है जिसको बोला जाता है her name is Tina, उसका नाम टीना है. Dash is an intelligent girl. तो टीना के लिए एक pronoun use करना है she. You are very fit. Do dash exercise daily. तो you के लिए you ही use होगा. We are going to the museum. Do you want to come with? So we are going to the museum. We word, I told you before that we word के लिए क्या use होगा? Us. I will be free at 6 o'clock. Will you wait for me? They are hungry. I will give food to. They के लिए क्या use होगा? Them. In the place of object. He wants to see my new match. I will show it to him. We are waiting for our new teacher. She will teach us English. I am reaching New Delhi tomorrow. Please meet Das at the station. तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? We. तो we के लिए क्या यूज होगा? Sorry, I use we के लिए us यूज होगा.
more than one. Next is this box was my grandmother's. I keep my things in. ये बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स की बात हो रही है, उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये बॉक्स किसका है, मेरी ग्रैंडमदर का, मेरी दादी माँ का है, और उसमें अपने सामान किसमें रखती हूँ, उस बॉक्स में रखती हूँ। तो वो बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट फॉर ऑब्जेक्ट वी यूज इट। दिस अम्ब्रेला इज रेड इन कलर। अम्ब्रेला क्या है, ऑब्जेक्ट है, डजंट बिलोंग टू मी, क्या मुझसे बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला क्या है कि वो मुझसे बिलोंग नहीं करता, मतलब मेरा नहीं है। इट फॉर द ऑब्जेक्ट। 6, दिस हाउस इज वेरी ओल्ड। दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर। तो ये घर जो है बहुत पुराना है, और ये घर किसके द्वारा बनाया गया था, मेरे दादाजी के द्वारा बनाया गया था। तो दादाजी के लिए यहाँ पे क्या, ग्रैंडफादर के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, ग्रैंडफादर के लिए तो ही यूज होगा। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, घर की, कि वो घर किसने बनाया है, ग्रैंडफादर ने। तो ये घर किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे हाउस की बात हो रही है। हाउस के लिए क्या यूज होगा, इट, बिकॉज घर भी थिंग पे आएगा। नेक्स्ट, टॉम सेंट जिम टू द मार्केट। टॉम टोल्ड हिम टू बाय सम एप्पल्स। टॉम ने जिम को मार्केट भेजा, और टॉम ने जिम से बताया कि कुछ एप्पल्स भी लेके आना। किसने जिम को बताया, टॉम ने। तो टॉम क्या है, एक बॉय है, फॉर द मेल ही यूज ही। नेक्स्ट इज राधा, पारुल, सीमा आर गुड फ्रेंड्स। राधा, पारुल एंड सीमा स्टडी इन द सेम क्लास। यू कैन नॉट यूज ऑलवेज दीज ऑल नेम्स, राधा, पारुल, सीमा। तो राधा, पारुल, सीमा क्या है, फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड सर्कल है, और मोर देन वन गर्ल्स है। तो फॉर मोर देन वन गर्ल्स वी आर यूजिंग दे, क्योंकि यहाँ पे हम भी, अगर मैं भी इन्वॉल्व होती तो यहाँ पे मैं राधा, पारुल, सीमा, तो हम लोग क्या होते, सब फ्रेंड्स होते। तो उसके लिए क्या यूज होता, वी। नेक्स्ट सेंटेंस इज 9th 10th, you are you write down